नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित पाल आप सभी का स्वागत करता हूं अंकित एकेडमी 2.0 में। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों के माइंड में डाउट था कि जैसे 2024 सीटेट 2024 आ गया है और वहां पे फॉर्म भी स्टार्ट हो गया है। तो अब यहां पे बच्चों में बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि कौन कौन से लोग उसके लिए एलिजिबल हैं और वहाँ पे कितनी जो है कट ऑफ होती है, उनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है और कौन कौन सा उनमें क्या क्या उनका सिलेबस क्या होता है, कौन कौन से पेपर होते हैं। तो ये बहुत सारा डाउट है और ये जो है डाउट जो ज़्यादातर उन बच्चों के लिए है जो एक दो बार कहीं कहीं एग्ज़ाम दिए हैं, उनके लिए नहीं है क्योंकि वो कई बार दे चुके हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा डाउट जो है वहाँ पे उन बच्चों के लिए है जो अभी बच्चे कुछ बीएड या बीटीसी कर रहे हैं, अपीयरिंग चल रहा है, उन सभी के माइंड में बहुत सारा डाउट है। तो बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे इस वीडियो में बहुत कुछ बताने वाला हूँ। जो बच्चे नए हैं खास तौर से उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस पूरी वीडियो में लास्ट तक आप सभी बने रहिएगा। पूरा का पूरा मैं आपको यहाँ पे पूरा देखिएगा, आवेदन से लेके सारी चीज़ें, परीक्षा किस मोड में होती है और यहाँ पे उनका सिलेबस क्या है, कट ऑफ क्या है, लैंग्वेज क्या है, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंडों तक भी शेयर करिएगा। दोस्तों, यहाँ पे चलिएगा, बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप सभी को सीटेट 2024 का जो एग्ज़ाम है वो 7 जुलाई को होने जा रहा है और यहाँ पे जो है इसके लिए अभी आपके पास काफ़ी टाइम है पर्याप्त, आप अच्छी खासी तैयारी कर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों, सारे बच्चों के डाउट क्लियर करने के लिए जो नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पे मैंने पूरा बोर्ड पे राइट किया है। एक एक चीज़ों को अच्छे से क्लियर करते जाएंगे, आप चीज़ों को अच्छे से समझते जाइएगा। देखिएगा यहाँ पे सीटेट एग्ज़ाम जुलाई 2024 और यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले क्या है, फॉर्म की आवेदन की तारीख, कब से ये इसका फॉर्म स्टार्ट हुआ है आवेदन। यहाँ पे आवेदन की तारीख जो है 7/3/2024 है, 7/3/2024 से आवेदन की तारीख है और उसके बाद आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 2/4/2024 है, 2/4/2024 है, यानी 2 अप्रैल और उसके बाद फिर 2024 तक इसका फॉर्म का लास्ट डेट है, उस समय तक ये फॉर्म लिया जाएगा। आप सभी फॉर्म को जल्दी से फिलअप कर लीजिएगा और ज़्यादा देरी मत करिएगा, नहीं तो लास्ट में प्रॉब्लम कोई हो सकती है क्योंकि सर्वर वगैरह ना चले, कोई और प्रॉब्लम हो तो आप पहले ही फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा परीक्षा की तिथि क्या है। फॉर्म जैसे फिलअप हो जाएगा आपके पास टाइम मिलेगा उसमें तैयारी करना। फिर 7 जुलाई को यहाँ पे इसका पेपर होने जा रहा है। कब होने जा रहा है? 7 जुलाई को होने जा रहा है इसका पेपर। अब यहाँ पे देखिए 7 जुलाई परीक्षा का मोड जो है ऑफलाइन ऑनलाइन, बहुत सारे बच्चों के अंदर डाउट रहता है परीक्षा कैसे होगा, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन। जो दिए हैं उनको तो क्लियर है कि वहाँ पे वो कई बार जो है ऑफलाइन भी दिए हैं, कई बार ऑनलाइन भी दिए हैं। तो आप सभी को मैं बता दूं, जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं, यहाँ पे जो परीक्षा होगा वो ऑफलाइन होगा, ना कि ऑनलाइन होगा, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है और एक टाइम पे नहीं जो है वहाँ पे एग्जाम हो पाता है। उसके लिए बहुत लंबा समय चलता है, 1 महीने तक लगातार चलता है। जैसे कि आप लोगों ने पेंडेमिक में देखा था, उस समय सीटेट ने ऑनलाइन जो है एग्जाम को कंडक्ट कराया था। तो उस समय क्या हुआ था, 1 महीने तक लगातार जो है उसमें एग्जाम चला, 1 महीने के बाद फिर रिजल्ट आया, तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि वहाँ पर अपने टाइम को बचाने के लिए सीबीएसई क्या करती है कि वो ऑफलाइन ही एग्जाम को लेगी और ये पेपर जो होगा वो ऑफलाइन ही होगा। चलिए, यहाँ पे आपको ऑफलाइन होगा ये परीक्षा का मोड, ये क्लियर हो गया। आगे है योग्यता, जिसको बोलते हैं एलिजिबिलिटी। कौन कौन से स्टूडेंट इसको जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, यानी सीटेट का एग्जाम अगर उनको देना है, उनके पास एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, उनके पास योग्यता क्या होनी चाहिए। इस चीज़ को आप देखिएगा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 1 to 5 है, 1 to 5। अगर आप 1 to 5 के लिए यहाँ पे कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं एलिजिबिलिटी देखिएगा। 1 to 5 के लिए यहाँ पे है स्नातक विद द 50% मार्क, स्नातक विद द 50% मार्क। जो भी स्टूडेंट का स्नातक हो गया है और 50% मार्क के साथ हो गया है, या अपीयरिंग उनका चल रहा है, बीएड बीटीसी चल रहा है, क्या चल रहा है, डीएलएड या बीटीसी चल रहा है उनका, तो वो लोग जो है यहाँ पे इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके लिए क्या है, ये लोग एलिजिबल हैं। यहाँ पे मैंने फिर से बता दे रहा हूँ, 1 to 5 स्नातक विद द 50% मार्क, अपीयरिंग बीटीसी, मतलब उनका स्नातक 50% मार्क के साथ होना चाहिए और उनका जो अपीयरिंग चल रहा है, डीएलएड या बीटीसी जो चल रहा है, वो वहाँ पे उनका एक 50% मार्क से भी अबव जो है वहाँ पे वो क्वालिफाई होने चाहिए। अगर हुए हैं तो ठीक है, नहीं है तो कुछ लोग अपीयरिंग भी रहते हैं, तब भी वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं क्योंकि उनका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ जाता है। तो दोस्तों, ये था यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द 1 to 5 का। तो अब देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट है 6 to 8 आता है। तो ये यहाँ पे 2 होता है, 6 to 8 हो, तो कुछ लोग 6 to 8 जूनियर का यहाँ पे डालते हैं। ये इसको प्राइमरी बोलते हैं, 1 to 5 प्राइमरी हो गया, 6 to 8 जो है जूनियर का हो गया। जूनियर में क्या होता है कि यहाँ पे स्नातक विद द 50% मार्क और बीएड पास होना चाहिए।
यहाँ पे क्या है ना कि जो स्नातक जो होना चाहिए वो 50% मार्क के साथ में होना चाहिए, यानी उनका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो वहाँ 50% मार्क के साथ में होना चाहिए। और उसके साथ साथ में यहाँ पे बीएड पास होना चाहिए, बीएड क्या होना चाहिए वहाँ पे पास होना चाहिए। और उसके बाद फिर जो है यहाँ पे सॉरी, ये मैंने स्नातक बताया था, ग्रेजुएशन होगा ना कि यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन होगा। यहाँ पे ग्रेजुएशन जो होगा स्नातक 50% मार्क के साथ, और यहाँ पे बीएड जो होना चाहिए वो वहाँ पे उनका बीएड होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? वो बीएड होना चाहिए। क्योंकि अभी आप लोगों को फिर हाल ही में पता होगा, अभी कुछ टाइम से पहले जो वहाँ पे बीएड वालों को जो है बाहर कर दिया गया है 1 to 5 के लिए। वो पूरे देश में जो है 1 to 5 के लिए कहीं एलिजिबल नहीं है, यानी उनको जो है 1 to 5 के वो शिक्षक नहीं बन सकते हैं, तो इसलिए उनको बाहर कर दिया गया है। तो यानी वो वहाँ पे 1 to 5 में सीटेट के लिए कोई उनको वैध नहीं है, वहाँ पे उनको देना ही नहीं है। वो ज़्यादातर जूनियर ही देंगे, और जूनियर में जहाँ वैकेंसी आएगी, चाहे वो बीपीएससी हो गया, चाहे वो आपका यूपी हो गया, चाहे कहीं भी हो गया, चाहे केवीएस हो गया, कहीं की भी वैकेंसी में वहाँ पे फॉर्म फिलअप करेंगे तो वो 6 to 8 ही कर पाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ये क्राइटेरिया था, एलिजिबिलिटी था, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया 1 to 5 और 6 to 8 का है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। आगे नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे कट ऑफ क्या है। कट ऑफ बहुत सारे बच्चों के माइंड में डाउट रहता है कि कट ऑफ क्या होती है, कितना मार्क हमें लाना है तो हम पास हो जाएंगे, और यहाँ पे जो है ये सारी डाउट रहते हैं। तो मोस्टली, और न्यू बच्चे हैं तो वो मोस्टली हैं उनके लिए, क्योंकि उनको कुछ भी नहीं पता है अभी एग्ज़ाम के बारे में कि एग्ज़ाम यहाँ पे कितना कट ऑफ जाता है, क्या होता है, हमको कितना लाना है। तो हमेशा बच्चों के अंदर रहता है कि कहीं हमारा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, पासिंग मार्क हमको लाना है। तो बच्चों के अंदर थोड़ा सा ये चीज़ें क्लियरिटी हो जाती है ना, तो उतना अपना अच्छे से मेहनत कर लेते हैं, नहीं हमको इतना लाना है, इतनी हमारी कट ऑफ जाएगी, और इतना हमारा है, हमारे कैटेगरी की कट ऑफ है, तो हमको इतना लेके आना है, इतना मेहनत करना है। तो उसी तरीके से बच्चे वहाँ पे अपनी चीज़ों को, हर चीज़ों को डिटरमाइन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो कट ऑफ है, ये देखिएगा कट ऑफ, यहाँ पे पहले मैंने तीनों कट ऑफ को क्लियर किया है। यानी यहाँ पे पहला जनरल कैटेगरी होता है। कौन सा कैटेगरी होता है? जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी में दोस्तों 90 जो है मार्क लेके आना है आउट ऑफ 50। आउट ऑफ 50 यहाँ पे देख लीजिएगा, 90 मार्क्स आउट ऑफ 50। यहाँ पे 150 नंबर का क्वेश्चन होता है। यहाँ पे 150 नंबर का पूरा पेपर होता है होल, और 150 नंबर में इनको जो है 90 नंबर लेके आना है, जो कि मैंने यहाँ पे राइट किया है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, इनको लगभग 60% जो है यहाँ पे क्वालिफाइंग इनका मार्क होता है। मार्किंग का कितना है? 60% क्वालिफाइंग मार्क होता है जनरल का। आप देखिएगा, आगे चलते हैं। जनरल का हो गया 90 मार्क। उसके बाद है ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी जो है, यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी दिया है। ओबीसी कैटेगरी में बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं। यहाँ पे इनका जो होता है 80 मार्क होता है। यहाँ पे क्या होता है? 80 जो है यहाँ पे मार्क होता है आउट ऑफ जो है 150, आउट ऑफ 150, 80 ऑफ यहाँ पे 85 मार्क जो है, यानी 85 नंबर जो है ओबीसी कैटेगरी को लेके आना है। 150 नंबर में जितने भी अभ्यर्थी हैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो 150 में से उनको 85 नंबर लेके आएंगे, तो वहाँ पे क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर इतना उनका आता है तो। अगर उससे ज़्यादा आ जाता है तो ऑल द बेस्ट है। आपका जितना ज़्यादा आ जाएगा तो वो आपकी कैटेगरी से कहीं कहीं अबव है, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। तो ये हम 85 नंबर मिनिमम है कि इतना अगर आप लेके आते हो तो क्वालिफाई हो जाओगे। चलिए, ये ओबीसी का हो गया 85। आगे है एससी एसटी कैटेगरी का। एससी एसटी कैटेगरी का दोस्तों यहाँ पे है, उनका 82 मार्क होता है आउट ऑफ 50। यानी अगर कोई भी बच्चा, कोई भी अभ्यर्थी वो वहाँ पे एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो वहाँ पे उसका क्या होगा कि 150 में जो है 82 नंबर, यानी 82 नंबर जो है अगर लेके आता है तो फिर वो वहाँ पे क्वालिफाई है। मिनिमम ये सारे मार्क्स हैं, ये इनकी कट ऑफ है। तो मैंने अभी आपको बता दिया, जनरल बताया, ओबीसी बताया और एससी एसटी बताया। ये सारी कैटेगरी की मैंने आपको कट ऑफ बता दिया। इतनी कट ऑफ होती है, आप इसको इतना मेहनत करना है और अपनी कट ऑफ से कहीं ज़्यादा लेके आना है। ये नहीं कि सिर्फ उतना ही लेके आना है, आप प्रयास करके आप कैटेगरी से ज़्यादा लेके आते हो तो फिर अच्छा होगा कि हमारी कट ऑफ से जो है ज़्यादा आ रही है। ठीक है, बट इतना मिनिमम होना चाहिए तो आप क्वालिफाई हैं सीटेट में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये रहता है कि इसका सिलेबस क्या है, मुझे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। बहुत सारा जो है आपको कन्फ्यूजन रहता है, इनमें क्या क्या हमको बुक लेनी है। पहले तो आपको सब्जेक्ट और क्लियर नहीं रहेगा, सिलेबस क्लियर नहीं रहेगा, सिलेबस इनका है क्या, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि हर एक चीज़ें जो होती है ना, सारे जो एग्जाम्स होते हैं सीबीएसई जो कंडक्ट कराती है वो सिलेबस बेस पे कराती है। कि अगर आपको सिलेबस पता है, सिलेबस पढ़ो, आप सिलेबस पढ़ करके जाओ, उसी से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सिलेबस आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो नए स्टूडेंट आप सभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हर कोई स्टूडेंट ध्यान देगा। हालांकि नए के लिए यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनको कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, सिलेबस में क्या है, इनका सिलेबस जो होता है ना वो 5 सब्जेक्ट से आते हैं। 5 सब्जेक्ट जो होते हैं यहाँ पे आते हैं। देखिएगा, पहला जो है इनका, पहला होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी।
चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे बाल विकास, और उसके बाद यहाँ पे पेडागोजी है, ये हो गया। दूसरा होता है लैंग्वेज फर्स्ट, जो हिंदी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट जो होता है लैंग्वेज फर्स्ट जो हिंदी होती है, उसके बाद फिर दूसरा होता है यहाँ पे लैंग्वेज, ये सेकंड है, मैंने राइट किया है यहाँ पे, ये लैंग्वेज सेकंड है जिसको इंग्लिश बोलते हैं। तो फर्स्ट लैंग्वेज में हमारा क्या आता है, हिंदी आता है, और सेकंड लैंग्वेज में क्या हमारा यहाँ पे इंग्लिश है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे चौथा नंबर जो है ये है हमारा मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में भी आता है, और उसके बाद फिर पाँचवा नंबर जो है इन्वायरमेंट स्टडी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं सीटेट में, 1 2 3 4 5। पहला चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, दूसरा है लैंग्वेज, और तीसरा है आपका लैंग्वेज, पहला लैंग्वेज फर्स्ट, उसके बाद लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश, और चौथा आपका मैथमेटिक्स, और उसके पांचवा है आपका इन्वायरमेंट स्टडी। अब यहाँ पे आपको 5 ये लैंग्वेज पढ़ने हैं, बट यहाँ पे ये भी ध्यान दीजिएगा, जो सीटेट होता है वहाँ पे वो क्या नाम है, आपको यहाँ पे सभी की पेडागोजी भी पढ़नी होगी, इन सभी की, जैसे 30 नंबर का। अब यहाँ पे देखिएगा सबका जो नंबरिंग होता है वो ना 30 होता है। मैं यहाँ पे 30 और ये 30 और ये 30 यानी 30 नंबर की यहाँ पे सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक सब्जेक्ट से। यानी चाइल्ड डेवलपमेंट से 30 नंबर का पूछा जाएगा, 30 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन हो जाए 1 क्वेश्चन इधर 1 मार्क्स ना, यहाँ पे 30 क्वेश्चन होंगे। लैंग्वेज फर्स्ट से भी 30 क्वेश्चन होंगे, लैंग्वेज सेकंड से भी आपके 30 क्वेश्चन आपके आएंगे, और यहाँ पे मैथमेटिक्स के भी 30 क्वेश्चन रहेंगे, और आपका यहाँ पे इन्वायरमेंट स्टडी का भी वो 30 नंबर का ही रहेगा। यानी आपको ऐसे से मिला करके टोटल हम करेंगे यहाँ पे, तो आपका आ जाएगा टोटल जो आएगा वो आपका टोटल आ जाएगा वह 150, ठीक है। यहाँ पे ये 150 है, यहाँ पे 150, ये 150 का आ जाएगा। यानी टोटल जो हमारा पेपर होता है वो 150 होता है। 150 नंबर का टोटल मैक्सिमम मार्क्स होता है इसका, और 150 में जिसका जितना नंबर आ जाता है उसका वहाँ पे ऑल द बेस्ट होता है। अपने कट ऑफ से ज़्यादा लेके आने का प्रयास करिएगा आप लोग। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, ये सारा सिलेबस था आपका, जो मैंने आपको यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर कर दिया। अब सब में क्या होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, यहाँ पर आपका 2 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। एक तो आपका पेडागोजी पूछता है, एक दूसरा आपका वहाँ पे उसकी थ्योरी पूछती है। तो 2 तरीके से हर एक में पूछता है। लैंग्वेज फर्स्ट में भी ऐसे पूछेगा, लैंग्वेज सेकंड में भी पूछेगा, मैथमेटिक्स में पूछेगा, एनवायरमेंट स्टडी में पूछेगा। यानी यहाँ पे आपका पेडागोजी भी और उसके साथ साथ में वहाँ पे उनकी थ्योरी भी, ये दोनों तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो आपको पेडागोजी इसमें ज़्यादा पढ़ना होता है, तो आप इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि हमको पेडागोजी पढ़ना है। तो हाफ हाफ करके दोनों आएगा, हाफ 15 नंबर का पेडागोजी, 15 नंबर का आपका उसमें ये थ्योरी आएगी। तो इस तरीके से दोस्तों आपको पूरी अच्छे से क्लियर यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन अच्छे से दिया। आई होप आप सभी को पूरा बहुत अच्छे से बहुत वेल समझ में आया होगा, और ये जो बच्चों के अंदर बहुत सारा डाउट था वो सारा क्लियर हो गया होगा। और आप सभी को ये वीडियो देखने के बाद अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंडों तक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी के लिए सारी इन्फॉर्मेशन रही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अपने अनदर फ्रेंडों को भी भेजिएगा जिनको नहीं पता है, वो भी कम से कम इसके बारे में अवगत होंगे। तो चलिए फिर से मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।